इसके पहले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे, इसमें नहीं, इसके पहले लेक्चर में हमने फंक्शन देखा था और उसके बारे में डिस्कस किया था कि फंक्शन क्या है, कैसे फंक्शन को ऑपरेट करते हैं और फंक्शन का क्या मीनिंग है, ये सब डिस्कशन किए थे। कैरेक्टर क्या है फंक्शन का, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है। फंक्शन में एक टाइप है जिसको कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है और कोरेस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है। क्योंकि हम लोग आएंगे पॉलिनोमियल फंक्शन, तो पॉलिनोमियल and their corresponding equation. Polynomial function and their corresponding equation. अब हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में जो वेरिएबल्स होता है एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस पर हम लोग इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर यानी नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है, ए फंक्शन which have non-negative integral power, non-negative integral power on independent variable, कहता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर होगा तो उसको पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। पॉलिनोमियल तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब क्या है। मतलब निगेटिव इंटीजर नहीं होगा, पॉजिटिव इसका मतलब है जीरो होगा। डेट इज पावर ऑन independent variable are 0, 1, 2, 3, 4 and so on। ऐसा होगा तो उसको हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। अब ये देखिए, अब जैसे तब एक पहला होता है जिसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन। कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन। कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होगा, ये देखें कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है। तो px बराबर पॉलिनोमियल फंक्शन को px या fx भी लिख सकते हैं। फंक्शन है तो fx भी लिख सकते हैं, px भी लिख सकते हैं। p फॉर पॉलिनोमियल, x फॉर x के फंक्शन है पॉलिनोमियल। px बराबर सम कांस्टेंट c,
कोई कांस्टेंट जैसे ए नॉट मान लेते हैं, वेयर ए नॉट इज कांस्टेंट, वेयर ए नॉट इज कांस्टेंट, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इस पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ क्या होगा ये हम देखें। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसको कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इट इज कॉल्ड px इज कॉल्ड constant polynomial function, constant polynomial function। constant polynomial function। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। अब हम लोग देखें इसका व्हाट इज द ग्राफ। तो ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो उसका ग्राफ, द ग्राफ कम्स आउट टू बी, ग्राफ कम्स आउट टू बी parallel to x axis, तो हम लोग ग्राफ देखें। पी एक्स हमारा है, पी एक्स पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये ए नॉट है। और केस वन है जिसमें हम लोग कहेंगे इफ ए नॉट इज पॉजिटिव, इफ ए नॉट 0 से बड़ा है, ए नॉट 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ग्राफ ये देखिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, या पी एक्स एक्सिस हम कह सकते हैं, पी एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं इसको। ये पी एक्स एक्सिस है, इधर एक्स प्लॉटिंग है, ए 0 से बड़ा है तो ऐसा आएगा ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यही आपका ग्राफ हो गया, ये ओरिजिन हो गया, और ये यहाँ से जा रहा है। जैसे हम लोग ऐसा देखें, मान लेते हैं कि पी एक्स बराबर, पी एक्स इज इक्वल्स टू, हम 2 ले लेते हैं। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है, x की वैल्यू कुछ भी डालेंगे तो क्या होगा, व्हाट एवर बी द x, द वैल्यू ऑफ पी एक्स रिमेन सेम। कहता है x की कोई भी वैल्यू ले लें, x की कोई भी वैल्यू ले लें, पी एक्स की वैल्यू वही रहेगा। जैसे x 0 ले, जैसे ये इधर आप x बराबर x लीजिए और इधर पी एक्स, x की वैल्यू 0 लीजिए तो पी एक्स 2, x की वैल्यू -1 तब भी पी एक्स 2, x की वैल्यू +1 तब भी पी एक्स 2, x की वैल्यू 2 तब भी पी एक्स 2। इसका मतलब है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब इसका ग्राफ देखिएगा तो डिफरेंट एक्स के लिए पी एक्स की वैल्यू सेम आ रहा है, क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं राइट साइड में, इसलिए आप क्या डालेंगे, यहाँ कुछ भी डालिए पी एक्स वही रहेगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, तो ग्राफ टू यूनिट -1 कीजिए, ये ग्राफ 2 यूनिट ऐसे जाएगा, ये 1 और ये क्या हो गया 2।
ग्राफ यहाँ से पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ, इस तरह का ग्राफ जाएगा। इधर पी एक्स हो गया और इधर एक्स, ये ऑरिजिन। तो ग्राफ यदि पॉजिटिव है ए नॉट तो ग्राफ एक्स एक्सिस का क्या होगा, पैरेलल जाएगा। और कितने यूनिट, 2 यूनिट ऊपर से, 2 यूनिट ऊपर से चला गया। अब हम वो देखेंगे केस 2। केस 2, इफ पी एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट, और ए नॉट बराबर 0 हो गया, यानी यहाँ ए नॉट की वैल्यू क्या हो गया, डेट इज ए नॉट बराबर 0 हो गया। तब क्या होगा, ये जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को ग्रेज करता हुआ जाएगा। ये हो गया पी एक्स और ये एक्स, ये ऑरिजिन। अब देखिए ग्राफ आपको इसी पर जाएगा ऐसे, ग्राफ इसी पर ऐसे जाएगा। ग्राफ ऐसे जाएगा, यही ग्राफ हो गया पी एक्स, मतलब इसी पर ग्राफ ऐसे चला गया, डेट इज द पी एक्स का ग्राफ यही हो गया अगेंस्ट एक्स। ये पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर 0 का है, तो पॉलिनोमियल ऐसे ही ग्राफ इसका, मतलब कोइंसाइडिंग विद द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कोइंसाइड करता हुआ जाएगा ऐसे। तीसरा हम लोग देखें केस 3। केस हम लोग 3 देखें। केस 3, इफ ए नॉट लेस देन 0, डेट इज पी एक्स है और पी एक्स ए नॉट के बराबर है, ए नॉट कहता है 0 से छोटा, तो 0 से छोटा है तो ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस। फिर देखिए ये हो गया पी एक्स, इधर प्लॉट कीजिए इधर एक्स, ग्राफ नीचे से जाएगा ऐसे, ये ग्राफ हो गया, ये ऑरिजिन। मान लेते हैं कि पी एक्स ये ए नॉट हो गया, यहाँ पर ये ए नॉट हो जाएगा। मान लेते हैं कि ए नॉट की वैल्यू ऐसा है, मान लेते हैं पी एक्स इज इक्वल्स टू -2, ए नॉट बराबर निगेटिव हो गया, ए नॉट यहाँ -2 हुआ, लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा जाएगा, तो ग्राफ, इसका ग्राफ इस तरह से जाएगा। इसका ग्राफ कैसा जाएगा, तो ग्राफ 2 यूनिट बिलो द एक्स एक्सिस, 2 यूनिट बिलो द एक्स एक्सिस, इसका मतलब है बिलो द एक्स एक्सिस 2 यूनिट, यही ग्राफ हो गया। देखिए ग्राफ हुआ ये 1 यूनिट -1, और ये कितना हो गया -2। तो ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस इस तरीके से जाएगा। ये पॉलिनोमियल यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल था, जिसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, राइट साइड कोई एक्स इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा। यहाँ पर आप पी एक्स डालें और इधर हो गया एक्स, ये ग्राफ आपको इस तरह से जाएगा।
तो ये इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब हम लोग देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स दूसरा हमारा है जिसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या है? तो पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री, और इसको कहते हैं 1 डिग्री पॉलिनोमियल्स, और कहते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री डिग्री 1। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या कहेंगे? 1 कहेंगे। तो ये पॉलिनोमियल पी एक्स और पी एक्स बराबर ए नॉट एक्स। अब इसमें हम लोग ए नॉट एक्स और प्लस A1 ऐसा लिखते हैं। ए नॉट एक्स प्लस 1। देखिए यहाँ एक्स एपियर्स हो गया, एक्स एपियर हुआ, इसका मतलब ये, और एक्स पर मैक्सिमम पावर कितना है? 1 पावर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है। एज द मैक्सिमम पावर ऑन एक्स इज 1, एज द मैक्सिमम पावर on x, power on x is 1, so it is called linear polynomial. It is called linear polynomial. लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ए नॉट को हम लोग कहेंगे, ए नॉट इज कॉल्ड, ए नॉट को कहेंगे स्लोप ऑफ पॉलिनोमियल। स्लोप ऑफ पॉलिनोमियल। और A1 जो होगा इंटरसेप्ट ऑन, A1 इंटरसेप्ट मेड ऑन वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस पर इंटरसेप्ट होगा, इसको इंटरसेप्ट कहेंगे। ए नॉट एक्स टू द पावर 1 प्लस A1। अब हम लोग इसको देखेंगे, ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ग्राफ देखें, तो ग्राफ देखने के लिए हम लोग आगे चलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन में इसका ग्राफ डिपेंड करता है A1, A0 और A1। A0 को हम स्लोप कहते हैं। तो अभी एक टर्म यहाँ पर आप समझिए, स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन का मतलब क्या होगा? स्लोप एक्स एक्सिस से एंगल बनता है। स्लोप हम लोग क्या कहते हैं? किसी लाइन का स्लोप। यदि स्लोप देखना चाहते हैं तो हम
ऐसा कह सकते हैं कि ये लाइन है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये जो एंगल बन रहा है जहाँ ये कट कर रहा है, वहाँ से जो एंगल बन रहा है थीटा, एम बराबर वही स्लोप है, यानी इसको यहाँ पर हम एम बराबर tan थीटा कहते हैं, tan थीटा। और यही आपका ए नॉट यहाँ पर है, ए नॉट वही है स्लोप है जो कि हम लीनियर पॉलिनोमियल में बात किए थे। तो tan थीटा का मतलब, अब tan थीटा का कुछ वैल्यूएशन को देख लीजिए। tan थीटा का ये देखिए, tan थीटा का वैल्यूएशन ये देखिए, यहाँ पर आपको हो गया ओरिजिन 0, ये हो गया 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये कितना हो गया 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 पर डिफाइन नहीं होता है, बट ये 180 डिग्री, 120 डिग्री, और सब डिग्री में है। 135, 135, फिर ये हो जाएगा 150, फिर 180। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। देखिए 0 डिग्री पर tan की वैल्यू 0 होता है, 0 डिग्री पर 0 डिग्री में है यहाँ, और 30 डिग्री पर 1/√3, 45 डिग्री पर 1 होता है, 60 डिग्री पर √3 होता है, 90 पर डिफाइन नहीं होता है, यानी प्लस इन्फिनिटी हो जाता है। और इधर से आएंगे तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये -√3 और -1, -1/√3, और ये 0, इतना ही u जाएगा। तो m tan थीटा का वैल्यू आप ये मेमोराइज रखिएगा, चूँकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा तो इसमें आपको पता चलेगा कि कौन टेंजेंट का वैल्यू कैसे कैसे फ्लक्चुएट करता है। लेकिन tan थीटा यहाँ पर इस तरह से होगा। थीटा की वैल्यू स्लोप के टर्म में हम देखें तो थीटा हमेशा 0 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा स्लोप के केस में, और tan थीटा ही हमारा स्लोप कहलाएगा। तो अब देखिए, स्लोप समझ गए होंगे। मान लेते हैं कि अब डिफरेंट लाइन का स्लोप देखते हैं कि डिफरेंट लाइन का स्लोप क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखें, अब जैसे सपोज कीजिए कि स्लोप हमको पॉजिटिव, निगेटिव और 0, स्लोप में भी पॉजिटिव, 0 एंड निगेटिव। किसका पॉजिटिव स्लोप है ये देखिए, मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसे देखिए y और ये x, ये पॉजिटिव स्लोप होगा। यहाँ पर स्लोप m पॉजिटिव होगा, ये एंगल जो बन रहा है थीटा। यदि थीटा पॉजिटिव स्लोप के लिए थीटा की वैल्यू 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा तो स्लोप m बराबर tan थीटा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव स्लोप कहलाएगा। ये पॉजिटिव स्लोप हो गया। अब ये देखिए 0 स्लोप, तो 0 स्लोप क्या होगा, तो स्लोप 0 भी होता है। जैसे y और ये x एक्सिस लाइन ऐसे चला गया तो इसका स्लोप हम कहेंगे क्या, ये जो लाइन आपका है ऐसे, ये इसका स्लोप क्या होगा, 0, इसका ओरिजिन है, इसका स्लोप m बराबर क्या है, 0। तो ये 0 स्लोप का हो गया कि 0 स्लोप होगा। और ये
तो आपका स्लोपिंग यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसका 0 स्लोप है। तो m यहाँ पर tan क्या होगा, m बराबर tan 0 अब बराबर क्या होगा 0। तो स्लोप यहाँ पर क्या हो गया 0। तो जब तो एक हो गया पॉजिटिव स्लोप, ये पॉजिटिव स्लोप हो गया पहला आपका हुआ पॉजिटिव स्लोप, और ये हो गया आपको 0 स्लोप। दूसरा यहाँ पर स्लोप 0 हो गया। हम लोग देखें तीसरा निगेटिव स्लोप। निगेटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप का मतलब क्या है, ये y, यदि लाइन ऐसे जा रहा तो ये निगेटिव स्लोप हो गया। ऐसे ये देखिए ये निगेटिव स्लोप इसका हो गया, ये स्लोपिंग देखिए, ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस। और ये लाइन हो गया आपको स्लोप। यहाँ पर आप देखिए ये जो हुआ स्लोप, यही थीटा m बराबर tan थीटा, m बराबर आपका होगा tan थीटा, ये tan थीटा आपका निगेटिव स्लोप बताएगा। 90 से ज़्यादा इंक्लाइन हुआ तो अभी भी आपको ट्रिमेटिक फंक्शन tan थीटा का वैल्यूएशन बताया था हमने, क्योंकि 90 से ज़्यादा हो जाता है तो निगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया और ये तो 0 ही हो गया, और ये थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, 90 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर स्लोप आपको निगेटिव स्लोप है। इस लाइन का स्लोपिंग निगेटिव, इस लाइन का 0 स्लोप, इस लाइन का क्या हुआ पॉजिटिव स्लोप। तो ये 3 तरह का स्लोप होगा जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में, आपको हम बताए अभी कि जैसे पॉलिनोमियल px बराबर जैसे हम लोग लेते हैं x और x + 2, लीनियर पॉलिनोमियल है। ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका हम लोग देखें कि ग्राफ क्या होगा। तो यहाँ पर स्लोप क्या है, यहाँ पर स्लोप हम लोग देखें x का कोफिशिएंट स्लोप कराएगा। यहाँ स्लोप m बराबर कितना है a0 बराबर, a0 आपका यहाँ स्लोप होगा tan थीटा, और tan थीटा बराबर 1, यही स्लोप हो गया। और a1 बराबर कितना हो गया, इंटरसेप्ट हो गया a1 बराबर आपका हो गया 2। तो यहाँ पर तो थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1। तो टेबल देखिए, tan थीटा बराबर 1 आपको 45 डिग्री पर आएगा, थीटा यहाँ 45 होगा। दिस इम्प्लाइज थीटा आपका क्या होगा 45 डिग्री। अब हम लोग देखें कि इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का, पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ कैसा जाएगा। ये कह रहा है कि स्लोप 45 डिग्री 45 डिग्री
तो आप देखिए 45 डिग्री का स्लोप, 45 डिग्री का स्लोप ऐसे जाएगा लाइन, ये लाइन हो गया। ये देखिए यहाँ से 45 डिग्री है, थीटा 45 डिग्री आ गया, चूँकि यहाँ पर 1 है। आप इससे इक्वेट कीजिए, कंपेयर कीजिए, कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करना होगा, तो कंपेयर कीजिए किससे, पी एक्स बराबर, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट एक्स प्लस ए वन। इस ए नॉट की जगह पर क्या आ गया, ये ए नॉट की जगह पर ये 1 आ गया, और ए वन कितना हो गया आपका, 2 हो गया। तो आपको यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपको एंगल है, ये एंगल, यही थीटा है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ रहा है, 45 डिग्री। और ये इंटरसेप्ट जो यहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर आप देखिए इंटरसेप्ट 2 यूनिट का है, तो 2 यूनिट यहाँ 1 और फिर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। इस तरह का पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। इसका ग्राफ इस तरह से इंक्लाइन आएगा। स्लोप का मतलब ढाल होता है, मतलब एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइन, जितना ज़्यादा इंक्लाइन होगा उतना ज़्यादा उसका स्लोपिंग होगा। तो स्लोपिंग करने का मतलब हर जगह यूज आता है स्लोप का। अब जैसे छत पर चढ़ते हैं तो स्लोप एक टर्म होता है, स्लोपिंग होता है, और इस तरह से स्लोप हम लोग देखेंगे।